हम हाल ही एज ए टीम अपना 10 मिलियन का सोशल मीडिया फॉलोइंग सेलिब्रेट करने गए थे। वी वेंट टू दिस रियली नाइस फैंसी प्लेस एंड क्योंकि साल का एंड भी हो चुका था तो मैंने सबसे सवाल पूछा कि 2023 में आपके हाइलाइट्स क्या थे। एंड पीयूष जो इस वीडियो को एडिट करते हैं, ही इज द लॉन्ग फॉर्म एडिटर, वो यूट्यूब के सारा कंटेंट एडिट करते हैं, उसने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। उसने, अंकुर, जिंदगी में 3 चीजें हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, उस पर मैं मेजर करता हूँ। तो ये साल हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया था, वेल्थ के हिसाब से भी बहुत सबसे बढ़िया था, रिलेशनशिप के हिसाब से भी बहुत बढ़िया था। एंड आई रियली लाइक दैट आंसर बिकॉज दिस इज लाइक अ कंप्लीट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द ईयर एज अ होल। तो इस वीडियो में मैं उस 3 इवैल्यूएशन स्टेप्स को एक्सटेंड करके 2 और जोड़ूंगा। तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड लर्निंग के चलते how was the year 2023 for me and what were the highs and lows in this entire thing. ये वीडियो आपके लिए है नहीं, मुझे पता नहीं आप ये वीडियो क्यों देखेंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो थैंक्स, कुछ सीख पाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं सीख पाए तो माफी इन एडवांस। बट इट्स मोर लाइक मेरे लिए एक एक्सरसाइज टू गो थ्रू द एंटायर ईयर। लेट्स स्टार्ट विद हेल्थ। ये साल हेल्थ के लिए आई बिलीव मेरा बेस्ट ईयर एवर रहा है। फॉर द फर्स्ट 32 years ऑफ माई लाइफ मैंने अपनी बॉडी को बेइंतहा अब्यूज किया, नॉट इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज बट आई गिव इट शिट टू ईट। मैं बहुत जंक फूड खाता था, मुझे बहुत पसंद है खाना, मैं रैंडम टाइम्स पे खाता था, रैंडम क्वांटिटीज में खाता था एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माय सेल्फ अगले दिन। एंड फिर मेरे साथ एक हादसा हुआ। आई वेंट थ्रू अ हिप सर्जरी एंड उसके चलते आई वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर 3 months एंड ऑन क्रचेस फॉर 5 months। एंड उस पॉइंट पे आई चेंज माई लाइफ। मैं फिजिकली एक्टिव बना। I dropped from around 89 kgs to 69 kgs। तो 20 किलो ड्रॉप हुए, 6 पैक एब्स आ गए, वो सब चीजें हो गई। लेकिन वो सारी चीजें मैंने डाइट और कार्डियो के थ्रू करी थी। तो मैंने अपना डाइट बहुत कम कर दिया था और मैं भागता रहता था, which of course helped in calorie burning। मैंने मसल बिल्डिंग नहीं करी थी। This year I focused on muscle building। तो पिछले 10 साल से जो भी मैं जिम जाके वेट्स वगैरह उठाता था, I used to do that, लेकिन मेरा कैलोरी एंड डाइट इनटेक was still not the best। तो I engaged a trainer, सागर आहूजा है नाम उनका। एक पूरा फिटनेस पे हम वीडियो बनाएंगे हम फेब में, which will be my entire transformation at the 1 year anniversary। तो 19 फरवरी सागर और मैंने काम करना शुरू किया एंड पहली फोटोग्राफ जो आप देख सकते हैं वो मैंने सागर को भेजी। अभी की जो मेरी फोटोग्राफ है वो आप देख सकते हैं। मैं 81 point something kgs था फेब 19th को, आज मैं 68.5 kgs हूँ। I've dropped considerably in my fat percentage। मैं करीब 26% फैट पे था, मैं करीब 14% फैट पे हूँ and I feel the best ever that I have felt in my adult life। Absolutely hands down। मैं दिन में सिर्फ 2 बार मील्स खाता हूँ, सुबह 11 बजे, शाम को 4:30 बजे। आई फास्ट फॉर 18 hours एवरी डे। मीठा बहुत कम हो चुका है, बहुत प्रोटीन इंटेक बढ़ गया है, फैट इंटेक बहुत कम है, कार्ब प्रोटीन इज क्वाइट एडिक्वेट जितना चाहिए। आई लव व्हाट आई एम ईटिंग। आई एब्सोल्युटली लव दिस लाइफस्टाइल एंड दिस इज फॉरएवर, 100% फॉरएवर। तो सागर ने बहुत मदद करी है। ही गेव मी अ नाइस फिटनेस स्केड्यूल, डाइट स्केड्यूल, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या करनी है, कायदे से हर हफ्ते में उसको, कायदे से तो नहीं, कुछ हफ्ते मिस हो जाते थे, पर मैं उसको फोटोग्राफ्स भेजता हूँ, वीडियोस भेजता हूँ। ये सारा हम डॉक्यूमेंट करेंगे फेब वाले वीडियो में। बट आई वांटेड टू टेल यू दैट ऑन अ हेल्थ फ्रंट दिस ईयर वाज एब्सोल्युटली किलर। एंड आप भी फर्क देख पा रहे होंगे अगर आप साल की शुरुआत का वीडियो देखेंगे और मेरे गाल ऐसे और अब जो मैं हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि कमजोर दिखता है, ये है। 43 की एज में जब आप इतना फैट लूज कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स इट टेंड्स टू फील लाइक अरे सिकुड़ से गए हैं, स्केलेटन से बन गए। बट आई एम वर्किंग टुवर्ड दैट एज वेल, लाइक आई एम अवेयर ऑफ दैट। बट एट अ होल ब्रिलियंट ईयर फॉर हेल्थ पर्सपेक्टिव। फिर आते हैं वेल्थ पे। वेल्थ में मैंने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया था ऑफ द बिजनेस इनकम दैट वी अर्नड इन 2023। तो लास्ट ईयर 2022 में हमने 27 करोड़ का बिजनेस किया। एंड लोगों ऐसा लगता है ना कि जब आप अपनी बिजनेस इनकम पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, अरे पहले 17 करोड़ था 2021 में, फिर 27 हो गया, तो इस साल तो भाई 40 है ही। इस साल हमने सिर्फ 24 करोड़ करे। आई एम स्टिल वेरी हैप्पी कि हमने 24 करे, क्योंकि मुझे लग रहा था हम उससे भी कम करेंगे। एंड इट वॉज अ डिप इन बिजनेस, कुछ कॉन्शियस, कुछ इकोनॉमिक एंड कुछ which did not result in whatever reason, with whatever reason. But the larger thing is, इतना पैसा है
की जिंदगी अभी भी बहुत 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 खुशी से गुजरती है. So as a business, the way that Ruchi and I work is we are directors in the company and हम एक सैलरी लेते हैं. मैं 5 लाख रुपए महीना लेता हूँ, वो 6.25 लाख रुपए महीना लेती है, एंड बाकी का सारा पैसा बिजनेस में ही रहता है. हम उसको इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज वी नीड टू बिल्ड दैट कॉर्पस बाकी बिजनेस इनिशिएटिव्स के लिए एंड सो ऑन. तो हमारा पूरा खर्चा इसी जो अप्रोक्सीमेटली 12 लाख महीने का है, विच इज एन इनसेन अमाउंट, उसी में से निकलता है. एंड साल की शुरुआत में द बिग थिंग दैट हैपेंड फ्रॉम अ वेल्थ पर्सपेक्टिव इज कि हमने अपने घर का लोन पूरा चुका दिया. तो ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स एट दैट पॉइंट वो मैंने लिक्विडेट किए. देयर वाज आई थिंक एन आउटस्टैंडिंग ऑफ अबाउट 1.4 करोड़ और समथिंग. तो वो पूरा चुकाया एंड वी आर नाउ डेट फ्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 18, क्योंकि उससे पहले तो मेरे पास कोई लोन ही नहीं था. पहली बार जिंदगी में मैं डेट फ्री हुआ. 18 साल से कोई ना कोई कर्ज सर पे था ही था, या तो माँ पापा का कोई कर्ज था या मेरा खुद का कर्ज था. एंड इट जस्ट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई एम कंप्लीटली डेट फ्री. एंड अब धीरे धीरे फिर से इन्वेस्टिंग शुरू करी है. आवर बिगेस्ट एक्सपेंस इज ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस. हमें ट्रैवल करना बहुत पसंद है. हम ज्यादा मटेरियलिस्टिक लोग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आलीशान सी गाड़ी खरीदो, महंगे महंगे कपड़े खरीदो, महंगे फोन खरीदो, नथिंग लाइक दैट. वही नॉर्मल कपड़े खरीदते हैं विच आर कंफर्टेबल, नॉट फ्लैशी, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रैवल. इस साल 12 महीने में से हमने 10 महीने ट्रैवल किया है. तो हर महीने कहीं ना कहीं हम गए हैं, आइदर विद द टीम क्योंकि हमारी रेगुलर ऑफ साइट्स होती हैं, और बाय आवरसेल्व्स, या सिर्फ रुचि और मैं, या विदुर और उज़मा भी साथ में, या दोस्तों के साथ में. एंड वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स दिस ईयर, फ्रॉम एंजॉयिंग आवर वेल्थ एज वी वांट टू. हम मटेरियलिस्टिक चीजों में जैसे बताया खर्च ना करके हम इन एक्सपीरियंसेस पे खर्च करते हैं. वी हैव नो बजट फॉर बुक्स. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड मनी ऑन आवर किड्स एजुकेशन. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन आवर ट्रैवल, एंड वी आर genuinely very 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 content, which should be the case with this kind of money. ज्यादा का अरमान नहीं है, आएगा तो जेन्युइनली नहीं पता कि क्या करना है. कोई बड़ी चीज खरीदनी नहीं रही है अब, तो ऑल ऑफ इट विल ऑफ कोर्स गो टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग एज वी बिल्ड दिस आउट. इन्वेस्टिंग का भी एक वीडियो बनाया है कि मेरा पूरा इन्वेस्टिंग कॉर्पस कितना है, कहाँ पहुंच चुका है एंड सो ऑन. बट द बेस्ट थिंग अबाउट आवर वेल्थ इज वी नो दैट वी हैव इनफ. एंड जब ये पता होता है ना कि आपके पास काफी है, आपकी जिंदगी बहुत अलग ढंग से गुजरती है, which I feel we have reached. Number 3, relationships. Relationships मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. मैं ज्यादा सोशल इंसान नहीं. ऐसा लगता है कि अरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोगों से मेरे को बात करना पसंद है वगैरह. जेन्युइनली ना, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ. मुझे अपने साथ वक्त बिताना बहुत 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 पसंद है. और मेरी एक छोटी सी दुनिया है. मेरी इमीडिएट फैमिली है, रुचि है, विदुर है, उज़मा है, और मुझे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने में बहुत मज़े आते हैं. हमें साथ ट्रैवल करने में मज़े आते हैं, साथ खाना खाने में मज़े आते हैं, साथ में खेलने में मज़े आते हैं, साथ में गाने में मज़े आते हैं, नाचने में मज़े आते हैं. वी आर हैप्पी इन दैट वे. एंड देन इज द एक्सटेंडेड फैमिली विच इज़ ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, रुचि's पेरेंट्स, हर ब्रदर्स. एंड द गुड थिंग इज़ कि हम सारे आसपास ही रहते हैं. तो मेरे माँ पापा बहुत पास फरीदाबाद में रहते हैं. रुचि की मॉम और उनकी फैमिली जो है वो पास में कालका जी दिल्ली में रहती हैं. तो हम उनसे अक्सर मिलते रहते हैं. एंड आवर रिलेशनशिप हैज़ बिन जेन्युइनली द बेस्ट दैट इट हैज़ एवर बिन. बहुत अच्छा है कि हम अलग भी रहते हैं तो खुद की भी स्पेस है, पास भी रहते हैं तो हम उनको भी वक्त दे पाते हैं, उनके साथ भी वक्त बिता पाते हैं, उनके साथ भी ट्रैवल करते हैं, उनके साथ भी खाते हैं, उनको भी मिलते हैं एंड ऑल दैट. एंड देन अ सेट ऑफ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स. 4 दोस्त हैं मेरे गिनके, जिनके साथ मैं अच्छे से वक्त बिता सकता हूँ. एंड आई हैव नोन देम फॉर सेवरल ईयर्स. आई लव देम बिकॉज दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम मी. आई लव देम बिकॉज मुझे चैलेंज करते हैं, वो मुझे सच बोलते हैं चाहे वो जितना भी कड़वा हो. वो मुझे एक इन्फ्लुएंसर, एक सेलिब्रिटी, एक पब्लिक फिगर के रूप में ना देख के, क्योंकि वो मुझे तब से जानते हैं जब मैं कोई भी नहीं था, तो वो मुझे एक साधारण इंसान के रूप में देखते हैं. और जहाँ मैं गलती करता हूँ मुझे भग तो गलत है, जहाँ मैं सही होता हूँ तो मुझे प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, वैलिडेट करते हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट आई हैव विद माय फ्रेंड्स. एंड फिर ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम मिलते हैं, बातें करते हैं, सो ऑन. बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई डिड नॉट लूज एनी डियर फ्रेंड. माय parents' health and Ruchi's parents' health was all very good. In fact, my parents have started a fitness journey. तो वो सागर के जो पार्टनर हैं मनीष,
उनके साथ अब फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं एट द एज ऑफ 70, विच इज़ ब्रिलियंट, क्योंकि उनकी भी उम्र ऐसी हो गई है कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, एंड इफ दे कैन जेन्युइनली टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, व्हाई नॉट? सो आई फील फ्रॉम अ रिलेशनशिप perspective, this was a wonderful year where nothing, touch wood, went wrong. Everything went stable. Everything kept stable or was stable. And if anything, it improved over and over time. फिर आता है work. And work for me is genuine fun. मैं कोई 9 to 5 जॉब तो कर नहीं रहा हूँ. अपना काम है, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ. नीचे स्टूडियो है, घर के नीचे ही हमने एक फ्लोर रेंट पे लिया हुआ है, वहीं है ये स्टूडियो. सो कहीं ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता है. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दिस ईयर दैट हैपेंड व्हिच वी हैड सेट आउट एज अ प्रोसेस एंड वी अकम्प्लिश्ड. सबसे पहले हमने 4 कोर्स लॉन्च किए ऑन वेब वेदा, व्हिच इज ब्रिलियंट. It started with the communication course in the first quarter, then was the Instagram course in the second quarter, then was the LinkedIn course in the third quarter, and then we just finished the writing course in the fourth quarter. तो हमने हर क्वार्टर एक कोर्स लॉन्च करने का प्रोसेस बनाया हुआ है और उस प्रोसेस को हमने बाकायदा निभाया, which was brilliant, and we did that with really good execution. Kudos to the entire team, which is a very small team, but बहुत बहुत अच्छे से वो पूरा execute हुआ. On the content front, the highlight was reaching 10 million cumulative followers. तो सारे सोशल मीडिया चैनल्स मिलाकर 10 मिलियन, 1 करोड़ लोग हमें फॉलो करते हैं, which is such a wild thing to think of. We also became the this figure is absolutely crazy. दुनिया में सिर्फ 4 लोग हैं जिनके LinkedIन, YouTube और Instagram ईच पे 2-2 मिलियन फॉलोअर्स प्लस है. सिर्फ 4 लोग. एक है गैरी वेनरचक, जिसको शायद आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया क्रिएटर है, एंटरप्रेन्योर है. दूसरे हैं बिल गेट्स, तीसरे हैं नरेंद्र मोदी और चौथे हैं अंकुर वारिकू. भारत में नरेंद्र मोदी के बाद अंकुर वारिकू रैंडम इंसान सिर्फ वही शख्स है जिसके पास लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे 2-2 मिलियन फॉलोअर है. एंड द रीजन वाई दिस इज स्पेशल टू मी इज बिकॉज ये तीनों प्लेटफॉर्म ना बहुत अलग है. यूट्यूब पे आप जैसा कंटेंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे जैसा बनाते हैं, लिंक्डइन पे जैसे बनाते हैं, जिसके लिए बनाते हैं और जिस पे बनाते हैं, वो इतना अलग है. इट्स रियली हार्ड टू क्रैक ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स, एंड आई एम ग्लैड दैट वी वर एबल टू डू दैट. तो इस साल हम दुनिया के चौथे, भारत के दूसरे वो इंसान बने who hit this milestone. It was wild. 3 ऑफसाइट्स करी, which is the favorite part of my team. हमने जो दिसंबर की ऑफसाइट है वो नहीं करी है, क्योंकि 10 मिलियन पे हमने एक इंटरनेशनल ऑफसाइट करनी है, जो कि हम मार्च में कर रहे हैं. पहले प्लान था थाईलैंड जाने का, अब प्लान बन रहा है टर्की जाने का. सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. प्लानिंग शुरू हो चुकी है. बट वी इन द फर्स्ट क्वार्टर वेंट टू श्रीनगर इन कश्मीर. बहुत मजा आया, बर्फ में खेले, and it was a surreal experience for the entire team. बहुत लोगों के लिए श्रीनगर has been the best offsite ever. Then फिर दूसरे क्वार्टर में हम गए शीतला खेत, which was also beautiful. बिल्कुल ऑपोजिट, बड़ा काम सा, एक ही जगह पे बैठ के बहुत सारे बोर्ड गेम्स खेली, बहुत सारे मजे किए. देन तीसरे क्वार्टर में हम बॉम्बे गए, and that was again a complete different experience. सिटी का ऑफ साइड चल रहा था, तो हम बिल्कुल साउथ बॉम्बे को एंजॉय कर रहे थे. बॉलीवुड का टूर चल रहा था, वॉकिंग टूर चल रहा था, हम डांसिंग पार्टी के लिए गए, अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाया, सेलिब्रिटीज से मिले. It was a lot of fun and we really enjoyed ourselves. Another big thing that happened this year is मैंने पेंगुइन के साथ अपनी अगली 3 किताबों के लिए बुक डील साइन करी. तो मेक एपिक मनी, जो कि 2024 में आने वाली है, 2 किताबें जो 2025 और 2026 में आने वाली हैं, जिनका नाम अभी मैं रिलीज नहीं करूंगा, वो पेंगुइन मेरे लिए पब्लिश करेगा. विच वॉज अ बिग मूव, क्योंकि जगरनॉट, जो कि डू एपिक शिट और गेट एपिक शिट डन के पब्लिशर थे, दे वर ब्यूटीफुल. आई लव चिकी सरकार, who's the founder of Juggernaut, but I felt कि अगली 3 किताबों के लिए I need a bigger agency, a bigger publishing house, somebody who can help me with a lot more, and Penguin was absolutely the best partner that I could think of. Radhika मेरी editor है, and she's been wonderful so far, and I'm really enjoying my time with Penguin. उसी के चलते पहली बुक पेंगुइन के साथ मेक एपिक मनी, उसका ड्राफ्ट खत्म हुआ एंड इट्स नाउ अंडर प्रिंट. आई एम रियली हैप्पी विद इट. करीब 350 पेज की किताब, बहुत अच्छे से, बहुत मन से लिखी है. इट्स द बुक दैट आई विश आई वाज गिवन when I was in my 20s, because it tells me everything that I wanted to know about money that I unfortunately learned
वेरी लेट इन लाइफ। एक और डेवलपमेंट हुआ कि हमने अपनी कंपनी वेबवेदा का एक दुबई सेटअप खोला फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस। हमारे कोर्सेज जो हैं वो काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी लेते हैं एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू मेक द पेमेंट्स इन देयर ओन करेंसी एंड दैट बिकम्स ईजियर इफ इट्स आउटसाइड ऑफ द कंट्री। प्लस जो भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, वेदर फॉर ब्रांड डील्स और फॉर टॉक्स एंड सो ऑन, we can then route the international payments there as well. तो दुबई काफ़ी आना जाना हो चुका है and I really like the city, I really like the place, तो I don't mind going there. Already 2 बार जा चुका हूँ इस साल में and every 6 months I'll keep going. So that's something that was really good. एक नए टीम मेंबर को टीम में लाया, रिश्वजीत. He is now managing all of course operations. एक टीम मेंबर को अलविदा बोला, निष्ठा, who was with us from day one. She was brilliant, helped us with literally everything that we did in the first 3 years, and we now have a stable team. हम total 12 लोग हैं as Varik crew. There are 6 partners who are the extended Varik crew, and then there are a bunch of people that we work with more so for courses. जब कोर्स शुरू होता है तो उनको लाते हैं, जब कोर्स खत्म हो जाता है we disband. And the other big development was कि हमने अपने मार्केटिंग के लिए जो हमारे कोर्स के एड्स चलते हैं उसके लिए एक नई एजेंसी को रिक्रूट किया. सो वी वर वर्किंग विद दिस एजेंसी कॉल्ड स्केलेक्स, जो कि बहुत अच्छी है. प्रखर उसके फाउंडर हैं एंड वी रियली एंजॉयड वर्किंग विद देम. दे वर द वंस दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम डे वन एंड तब तक चल रहे थे. एंड वी नाउ वर्किंग विद हवास मीडिया व्हिच इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एजेंसीज. एंड उनके साथ बहुत अलग से एक अप्रोच है. इट्स अ लॉट मोर ऑर्गेनाइज, इट्स नॉट जस्ट डिजिटल, इट्स अदर मीडिया एज वेल. एंड वी आर ऑफ कोर्स approaching it with a very long term perspective कि हम काफ़ी और चीज़ें करेंगे. So वो एजेंसी के आते थोड़ा बहुत of course टीथिंग इश्यूज होती हैं. तो वो थी, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया, वो इनकम वाली की 2-3 महीने थोड़ा सा डामाडोल थे. That's why the business went down on the courses. But I am totally okay. I'm a long term very patient person. तो ये 2-3 महीने का उतार चढ़ाव चलता है as long as we are doing the right things in the right direction. And फिर आते हैं फाइनली लर्निंग पे. लर्निंग में 2 चीजें थी. एक तो किताबें, विच इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर मी. इस साल मैंने 43 किताबें पढ़ी, विच आर अ लिटिल लेसर देन माई यूजुअल. यूजुअली मेरी अराउंड 48 to 50 किताबें होती हैं, बट आई एम टोटली ओके. कोई फर्क नहीं पड़ता. 43 भी बहुत बड़ा नंबर है. आई रिसेंटली मेड अ वीडियो ऑन द टॉप बुक्स दैट आई रेड इन 2023, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. एंड आई रियली एंजॉयड द बुक्स. द बेस्ट वन दैट आई वुड have read was Elon Musk की biography, Walter Isaacson की. It was a absolutely incredible peek into the person. उसकी ज़िंदगी, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो काम करते हैं. और जितना आप देखते हैं ना ट्विटर वगैरह पे, क्योंकि वही एक तरीका है उनकी ज़िंदगी देखने का, is just very very different when you actually read it in the book. So I really enjoyed that read. And the other thing is I started to learn how to paint with watercolors. तो ये एक चीज़ है जो मैं हाल ही में शुरू कर चुका हूँ एंड बड़ा मज़ा आ रहा है. थोड़ा सा लर्निंग कब है, क्योंकि एक तो मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो मुझे कलर्स ही नहीं पता चलते क्या होते हैं. लाइक जब कोई बोलता है कि ब्राउन यूज़ करो और डार्क ब्राउन यूज़ करो, मुझे पता नहीं है कि उसका मतलब क्या है. बिकॉज फॉर मी रेड एंड ग्रीन और उसके शेड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं. दैट्स व्हाट कलर ब्लाइंडनेस इज. और दूसरा, आई डोंट थिंक आई अंडरस्टैंड शेप्स. तो अगर कोई बोलेगा ना कि चिड़िया बनाओ, तो मुझे नहीं पता कि चिड़िया कैसे बनाते हैं. लाइक मैं आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज कर सकता हूं, लेकिन उसको बना नहीं सकता, विच इज अ वेरी वियर्ड थिंग. तो व्हाट आई लाइक अबाउट वाटर कलर पेंटिंग इज कि उसमें कोई सेट मेथड नहीं है. लाइक इट्स वाटर, तो पानी तो कहीं भी फ्लो कर सकता है ना. आप पेंट और पानी को मिलाकर यू कैन डू अ लॉट. सो आई रियली लाइक दैट फ्लो. तो लैंडस्केप हो गए, पहाड़ हो गए, ये सब चीजें मेरे को बड़ी पसंद आ रही हैं. बट आई एम लर्निंग एंड इट्स एक्टिवेटिंग अ डिफरेंट साइड ऑफ माई ब्रेन विच आई एम श्योर विल हेल्प इन सम वे. तो बहुत मजा आ रहा है. दिस वॉज अ लर्निंग पार्ट. अब इनके चलते बहुत सारे हाइज थे इस साल. आई टॉक अबाउट दैट एंड देन द लोज इन नो ऑर्डर. पहला हाई था गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया टू वॉच द ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल. मुझे टेनिस का बहुत शौक है, मैं खेलता हूँ, देखता भी हूँ. एंड हम रुचि और मैं पिछले साल विंबलडन के फाइनल में गए थे. इस साल रुचि नहीं जा पाई, बट हम मैं ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स देखने गया था एंड इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस. बहुत डिफरेंट है विंबलडन से. विंबलडन इज ऑल लाइक well play, like बहुत ही ब्रिटिश, एकदम अपटाइट. और ऑस्ट्रेलिया में टी शर्ट फाड़ रहे हैं, बियर पी रहे हैं, ये सब कुछ फेंक नहीं रहे हैं, बट दे लाइक शोरगुल चल रहा है, पार्टी का माहौल है. सो इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. मेलबर्न बहुत अच्छा लगा एज अ सिटी. सिडनी बहुत अच्छा लगा एज अ सिटी. ऑस्ट्रेलिया इन जनरल, it was my first time in the country. I really liked it. Like for once मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा देश है
भारत के अलावा जहां मैं शायद अगर भारत के अलावा कहीं भी रहना हो तो रह सकता हूँ. आई रियली लाइक. द सेकंड थिंग वाज अ बुक टूर. तो गेट एपिक शिट डन के लिए हमने एक पूरा बुक टूर किया व्हिच वाज अ डू एपिक शिट बुक टूर. तो 12 शहर में गए एंड वहां हजारों लोगों के साथ बात करी. ऑडिटोरियम्स वर बुक्ड आउट. इट वाज ऑल फ्री. तो ऐसा नहीं है कि किसी को पे करना था, बट वी हैड a total of I think about 12,000 people across these cities, 9 cities, sorry, not 12, 9 cities, and around 12,000 people. And it was about 2 months, 2 या 3 months का प्रोसेस था. बहुत 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 मजा आया because this was the first time मैंने ज्यादा ये कंटेंट कोविड में बनाना शुरू किया, राइट? तो तब तो मिलना पॉसिबल ही नहीं था. तो this was the first time जब इतने सारे लोगों को एक साथ मैं देख पा रहा था, फील कर पा रहा था. एंड इट वाज लवली. इट वाज अ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. इतना हाई एनर्जी, मजा आ गया. देन द थर्ड हाईलाइट वाज नियर बाय जो मेरा पिछला स्टार्टअप है उसका रियूनियन किया हमने दिल्ली और बैंगलोर में. एंड देयर वर 160 प्लस पीपल हु शोड अप एंड इट वाज सो ऑसम. क्योंकि मेरे को नियर बाय छोड़े हुए 2019 करीब 4 साल हो गए हैं. लोगों को नियर बाय छोड़े हुए 5, 6, 7 साल हो चुके थे. वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं. एंड इट वाज सो लवली कि 160 लोग वापस आए टू मीट अस इन दिल्ली एंड इन बैंगलोर. बहुत बहुत इमोशनल था. बहुत मजा आया. शेयरिंग द मेमोरीज ऑफ बिल्डिंग दैट स्टार्टअप, द हाइज, द लोज. इतना फन, इतनी कहानियां, इतना हंसी मजाक. इट वाज रियली लवली. तो हमने 2015 में नियर बाय शुरू हुआ था. तो हमने एक तरीके का वादा किया कि 2025 में फिर से नियर बाय रियूनियन करेंगे. 10 साल की सालगिरह होगी. तब तो पता नहीं नियर बाय हो भी ना हो, बट अगर होगा या ना भी होगा, लोग तो होंगे. सो दैट रियूनियन विल बी समथिंग वी लुक फॉरवर्ड टू. नंबर 4, आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट हाईलाइट फॉर मी. मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी मैं 2002 एक स्टूडेंट बन के गया था अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए. एंड उस समय मैं जब स्टूडेंट बन के गया था, मेरी जिंदगी में बस एक ही प्लान था कि मैं पढ़ाई करूंगा, पीएचडी करूंगा, नासा में काम करूंगा एंड यूएस में सेटल हो जाऊंगा. एंड 2002 में वहां जाने के बाद 2 साल के अंदर अंदर ये पता चला कि मुझे ये जिंदगी में नहीं करना है. तो 2004 में मैं पीएचडी प्रोग्राम से ड्रॉप आउट करके वापस अपने देश आया. सो आई एम टेक्निकली एन एमएसयू ड्रॉप आउट, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट. एंड एज लक वुड हैव इट, 20 साल बाद 2022 में ही मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया टू कम एंड गिव अ टॉक टू इट्स स्टूडेंट्स. एंड 2023 अप्रैल में मैं वापस मिशिगन गया. एंड इट वाज एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल इमोशनल मोमेंट. लाइक गोइंग बैक टू द यूनिवर्सिटी एज एन एलम एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी, क्योंकि आपको ऐसा कभी भी नहीं लग सकता था कि जब आप उस यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर रहे थे कि वो कभी भी आपको वो इज्जत देके वापस बुलाएंगे कि आओ और हमारे स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताओ. इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. मैं शिकागो में थोड़ा टाइम बिताया, जहाँ मैं अक्सर जाया करता था क्योंकि ग्रुप 1 के हेडक्वार्टर शिकागो में थे. मैं न्यूयॉर्क में गया, वहाँ अपने दोस्तों से मिला, अपने स्कूल फ्रेंड से. 25 साल हो गए हमें स्कूल छोड़े हुए. एंड 25 साल बाद, एक्चुअली 25 साल बाद हम चारों जो बहुत जिगरी दोस्त थे स्कूल के, वो एक साथ मिले. And it was lovely to spend time with them. That was the highlight, 100% the highlight. एक और highlight था Backstreet Boys. I don't know how many of you even know it. Backstreet Boys एक बड़ा मशहूर boy band है and हमारे ज़माने पे बड़ा rage था 2000s में, but 1990s 2000s में बड़ा quit playing games and everybody और ये सब. तो उनकी परफॉर्मेंस हो रही थी दिल्ली में एंड वी बुक टिकट्स. तो रुचि और मैंने एंड विदुर को भी पता नहीं कहाँ से बड़ा इंटरेस्ट आ गया कि मैं भी देखूंगा बैकस्ट्रीट बॉयज. तो हम तीनों ने वो कॉन्सर्ट अटेंड किया. बड़ा ही मजा आया. वो सारे गाने पुराने और उनकी कहानियां चल रही थी. वो अभी भी लाइक दे वुड बी द सेम एज एज आवर्स, अराउंड 40-45 और सो. एंड दे स्टिल सिंगिंग सो वेल. दे वर डांसिंग. इट वाज हाई एनर्जी. दे वर नियरली 14,000-15,000 पीपल. I was very surprised कि इतनी एनर्जी और इतना enthusiasm था अभी भी बैकस्ट्रीट बॉयज के लिए. But that was a high point. एक और हाई पॉइंट था टाई, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, दुनिया की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल क्लब तो नहीं बोलूंगा, कम्युनिटी है. कम्युनिटी, दैट्स द राइट वर्ड, कम्युनिटी है. एंड उनके अलग अलग चैप्टर्स हैं. तो टाई इंडिया भी एक चैप्टर है और उसके अंदर टाई दिल्ली, टाई बैंगलोर एंड सो ऑन. उनका फ्लैगशिप इवेंट होता है द इंडिया इंटरनेट डे. एंड इस साल के इंडिया इंटरनेट डे को मैंने को चेयर किया था, विच मीन्स मी एंड 2 other people, प्रियंका एंड सुप्रिया,
Priyanka Gill and Supriya Paul. Supriya Paul is from Josh Talks. Priyanka Gill is working with Good Glam Group. उनके साथ मैंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, which is really nice because after COVID and after living nearby, this was my first big event of the startup community. क्योंकि मैं स्टार्टअप कम्युनिटी से अब काफ़ी दूर जा चुका हूँ, मैं ज़्यादा हैंग आउट नहीं करता हूँ कम्युनिटी में, ज़्यादा अपना टाइम वाइम नहीं बिताता हूँ. सो दिस वाज लाइक अ रियली नाइस टाइम टू गो बैक एंड कनेक्ट विद द सेम फेसेस, वही सेम इन्वेस्टर्स, वही सेम एंटरप्रेन्योर्स, वही सेम कॉन्वर्सेशंस. लेकिन इस बार अलग लग रहा था क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, इन कॉन्वर्सेशन से बहुत अलग निकल चुका हूँ. सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम दैट आई स्पेंट विद देम एंड आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ. फिर नेक्स्ट वाज ऑफ कोर्स हिटिंग द 10 मिलियन मार्क. बहुत बड़ा अचीवमेंट है. 10 मिलियन क्यूमुलेटिव पीपल इज नॉट अ जोक. वो भी 3.5 साल के अंदर. जब हमने शुरुआत करी थी हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि हम 10 मिलियन और 1 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे, लेकिन पहुंच गए, which is a testimony to just process and consistency and authenticity. So I'm a living example of that and I'm sure you can all learn from that as well. And फिर हाल ही में एक high point which was the online launch of Make Epic Money. ये हमने नवंबर 26 को किया था. And we live streamed the launch on YouTube, on Instagram, on LinkedIn, on Twitter. 1,40,000 लोगों ने वो live event attend किया. And then we released the book for a 2-day sale. And हमने बोला कि अगर इन 2 दिनों में आप इस किताब को खरीदेंगे तो आपको हम 29,241 रुपए वर्थ वैल्यू देंगे, absolutely free of cost. Which was investment guides and बहुत सारे tools जिससे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, and so on. And 25,000 people bought across 32 countries, generating sales worth 1 crore rupees, all in 2 days. So it was a grand success. I think it was one of the biggest launches in this country, if not the biggest launch. And I am super, super glad that we pulled it off. बहुत मजा आया करने में, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ जानने के लिए मिला. एंड आई जस्ट लव कि टू चैलेंज माई सेल्फ ऑन ऑल ऑफ दीज न्यू फ्रंट्स जहाँ कोई आइडिया नहीं होता है एंड बस एक दिन कुछ दिखता है. एलेक्स हॉर्मोजी एक क्रिएटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एक्चुअली क्रिएटर भी नहीं है. एंड उन्होंने अपनी रिसेंट बुक 100 मिलियन लीड्स लॉन्च करी थी इसी जरिए से. एंड व्हेन आई सॉ दैट इवेंट इट्स लाइक यार ये करना है, तो बस वो चुल मची एंड फिर 1 महीने के अंदर वी पुल्ड इट ऑफ एंड आई एम ग्लैड वी पुल्ड इट ऑफ. लेकिन हाँ, इसके साथ लोज भी आते हैं. ये साल इतना लोज का था नहीं, बट शुरू में एक लो आया. There was an event that I promoted. It was the World Startup Conference, और that didn't work out very well. तो मुझे स्टार्टअप से बहुत ज़्यादा प्रेम है. The community has helped me tremendously. I am who I am because of the ecosystem. And I really feel कि अगर किसी को भी मौका मिले जिंदगी में स्टार्टअप करने का तो उनको जेन्युइनली करना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान स्टार्टअप करे, लेकिन स्टार्टअप करने से ना अपने बारे में, मार्केट के बारे में, कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में इतना कुछ जानने के लिए मिलता है दैट आई डोंट थिंक एनी अदर ट्रेनिंग कैन हेल्प. तो दिस वाज एन इवेंट दैट वाज सपोज्ड टू बी अ रियली बिग गाला इवेंट and I really wanted to then work with them and promote that event. लेकिन over time I realized कि यार ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा है. It's not sticking to its promises. जैसे मैंने बोला था कि जो वीडियो मैं पोस्ट करूंगा वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, लेकिन आप उसको प्लीज अपनी प्रमोशन के लिए यूज मत करिएगा. बट डिस्पाइट सेइंग दैट इन द एग्रीमेंट इटसेल्फ दे यूज्ड इट. उन्होंने उसको प्रमोट किया. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि अंकुर वारिकू इसको टेक्निकली वैलिडेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं. व्हाइल आई हैड डन इट ऑन माय प्लेटफॉर्म, बट it was to my community, not to the world at large. But I also understand as a public figure that was the wrong notion and assumption on my part. And unfortunately that event was not organized well at all. मैं उस event पे नहीं गया था. मैंने पहले ही प्लान कर दिया था कि नहीं जाना because I wasn't available. But जो गए and जिन्होंने मुझे feedback दिया, it was a disaster. It was not well organized. It was a sham. A lot of people paid a lot of money and unfortunately none of that resulted in any good thing. So I very expectedly and understandably got a lot of brickbats for that कि तुम fraud हो, तुमने ये fraud event promote किया, so on, which I absolutely admit कि मैंने वो promote किया था, but it was with the right intention, not with the fact कि मुझे पता था कि ये event नहीं चलने वाला है, लेकिन तब भी मैंने उसको promote किया था. ऐसा घटिया इंसान मैं हूँ नहीं, and अगर आप मुझे जानते हैं तो शायद आप मेरे से agree करेंगे. But it was still something that I felt really bad about. There was somebody who had attended the event. He's a lawyer. And he said कि मैं अब जो सारे लोग थे उनके behalf पे कोर्ट केस करना चाहता हूँ against the organizers and I need your help. So I'm helping him financially with that and hoping कि इसका कोई outcome निकलेगा. But frankly,
I don't know what will come out of it, and even if anything will come out of it, it may be just too little and too late. But it was just a reminder that as a public figure, you have a much bigger responsibility than just your own emotions. मुझे स्टार्टअप्स में बहुत यकीन है, मुझे ये भी पता है कि स्टार्टअप्स 10 में से एक भी शायद काम नहीं करता है, but that risk is not something that everyone is willing to take, with their money, with their time, with their effort, with anything. तो अगर मैं उस इवेंट पे जाता, शायद मेरा रिएक्शन अलग होता, क्योंकि मेरी फितरत अलग है, and it's foolish and unfair of me to expect कि हर एक इंसान मेरे जैसे ही सोचेगा, या जैसे मैं बिहेव करता हूँ हर एक इंसान वैसे ही बिहेव करे. So as a public figure, I hold myself to a much higher responsibility now. And उसी के चलते we took a conscious call which we had taken last year itself कि हम ब्रांड प्रमोशंस कम ही करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उस पैसे की हमें बहुत ज़रूरत है. जितना कम करेंगे उतना ही कम ये रिस्क होगा, एंड जितना छांट के करेंगे उतना ही हम अपना रेपुटेशन एंड अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपहोल्ड कर पाएंगे, which is what we have done. And it shows in the numbers as well. बहुत कम brands के साथ काम किया है. The brands that I'm absolutely confident of, that I've personally worked with, whose founders I know, or who are really big brands, and we can trust them there. But of course, anything can happen. कल को बड़ा सा बड़ा brand भी बंद हो जाएगा, and अगर हमने उनके साथ काम किया तो हमें फिर से गालियाँ पड़ेंगी. But that's the nature of being a public figure. I accept that. मेरा बस एक क्राइटेरिया है कि मैं खुद से झूठ नहीं बोलता और मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ. तो जब भी कुछ किया है सच के लिए ही किया है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा सही होता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं हमेशा सच होता हूँ. एंड दैट इज माई ट्रूथ, माई वर्जन ऑफ इट. ऑल इन ऑल साल काफी अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ फॉर एवरी डे दैट आई गेट टू लिव दिस लाइफ. इस सारी चीजों के लिए अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू योर एनकरेजमेंट, योर लव, योर फीडबैक. एंड आई रियली होप कि इस वीडियो के थ्रू, अगर आपने एंड तक देखा भी है, ऑलमोस्ट 30 मिनट का वीडियो है, you take away this message कि जिंदगी में ना एक साल बहुत बड़ा लगता है जब आप वो साल जी रहे होते हैं. एंड हर बार हम अपने आप से बोलते हैं कि यार ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस साल इज द डू और डाई ईयर फॉर मी, दिस साल इज द मेक इट और ब्रेक इट ईयर फॉर मी. एंड आई फील जब मैंने अपने किसी भी साल में इतना प्रेशर डाला है, किसी भी साल पर इतना प्रेशर डाला है, it has never worked out. And it's only after living 43 years and going through the ups and downs in life that I now know कि कोई भी एक साल आपकी जिंदगी नहीं बनाता, कोई भी एक साल आपकी जिंदगी बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी एक साल आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता. हाँ, एक साल में बहुत चीजें होंगी, एक साल में बहुत अप्स होंगे, बहुत डाउन होंगे, बहुत सारे इमोशन से आप गुजरेंगे, और उस समय पे ऐसा लगेगा कि वो इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन है एंड सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा इमोशन. बट इट्स ओनली मच लेटर यू रियलाइज कि वो इमोशन भी एक बहती नदी में बूंद थी, एक सागर में एक ग्लास पानी था. इट वाज नथिंग. एंड व्हाट आई वुड लव फॉर यू टू रियलाइज is whatever you're feeling in that moment, whatever you're feeling in any moment, whatever you're going through in any moment, don't ever assume it's permanent. Don't ever assume it's permanent. हर एक चीज टेम्पररी है दोस्त. हम खुद, हमारी जिंदगी खुद टेम्पररी है. तो जिस भी फीलिंग से, भावनाओं से, जज्बात से आप गुजर रहे हैं, उसको कभी भी परमानेंट अपनी जिंदगी में मत बनाइएगा, और कभी भी सोचिएगा भी मत कि वो परमानेंट हो. मेरा ये साल बहुत अच्छा गया, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगला साल अच्छा जाएगा. एंड मैं इसी विश्वास के साथ रोज सुबह उठता हूं, एंड इसलिए अपने आप को चोटी काटता हूं कि यार आज का दिन भी अच्छा निकल गया, आज का दिन भी अच्छा निकल गया, एक और दिन अच्छा निकल गया. बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन. लाइफ इज सो फ्रेजाइल, सो फ्रेजाइल. सो टेक एवरी डे एज अ ब्लेसिंग, एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू improve, to help others, to share what you know, to genuinely help people become a better version of themselves so that you feel that you are also becoming a better version of yourself. 2024 में मेरी यही आपके लिए कामना है, यही दुआ है. एंड इसी के साथ अंकुर वालेकुम साइनिंग.
मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।